आप सोचोगे कि आज ऐसा क्या बनाया है जिससे गुड़िया ना मेरे हाथ से प्लेट छीन के लेके चली गई। क्योंकि आज बनाई है मैंने सावन की बहुत ही स्वादिष्ट पहली रेसिपी आप सबके लिए, और स्पेशली उसकी फेवरेट है जो कि है एकदम रस से भरी हुई सुपर सॉफ्ट मीठी, एकदम मुंह में घुल जाने वाली एक ऐसी मिठाई जिसको खाने के बाद आपको लगेगा कि काश हम रोज़ाना ही व्रत रखें। ऐसी मस्त स्वादिष्ट एकदम शाही वाली रेसिपी के लिए जो बनेगी बेसिक सामान से बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे हम 1.5 लीटर जितना दूध। तो दूध सबके पास होता है और बहुत आसान तरीके से सबसे पहले हम इसका तैयार करेंगे छेना। तो ये गर्म किया हुआ दूध है, मैं इसको फिर से गर्म कर रही हूँ क्योंकि हमें इसका बनाना है छेना। तो इसके लिए हम एक कटोरी में ले लेंगे 2 छोटे चम्मच या फिर 2 ढक्कन विनेगर, ये वाइट विनेगर है। साथ ही इसका डबल पानी डाल देंगे, यानी कि 4 छोटे चम्मच या फिर 4 ढक्कन पानी डाल करके इसका एक सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। इससे हम छेना फाड़ेंगे, यानी कि दूध फाड़ेंगे, छेना तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो है ना दूध था ना, उसमें भी बॉईल आ गया था। तो इसको एक बार अच्छे से बॉईल मतलब ऊपर तक आ जाए दूध, उसके बाद में गैस की आंच को हम बंद कर देंगे और एक बार हल्के हाथों से मतलब चम्मच से इसको चला लेंगे ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा हीट है ना वो निकल जाए। छेना बनाते समय भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है, जिससे हमारा जो छेना ना एकदम परफेक्ट बनता है। अब जो हमने सॉल्यूशन बनाया था विनेगर और पानी का, उसको हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से चम्मच को चलाते जाएंगे। तो एक बार मैंने सॉल्यूशन डाला, हल्के हाथ से चलाया और फिर से थोड़ा सा डालेंगे। इस तरह से हम 3 बार थोड़ा थोड़ा करके इस सॉल्यूशन को डालेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से चलाएंगे। इससे ना दूध अच्छे से पूरा फटता है, पानी अलग हो जाता है और छेना बिल्कुल परफेक्टली तैयार होता है। तो ये जो कुछ टिप्स होते हैं ना कि पनीर जो बनाने का तरीका होता है वो अलग होता है, उसको एक साथ डाला जाता है। छेना बनाने के लिए इसको आपको इस तरह से धीरे धीरे डालना होता है, थोड़े से मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो आप देखोगे थोड़ी देर में सारा पानी अलग हो गया है, छेना अलग हो गया है और बढ़िया से तैयार हो चुका है। तो बस 1 मिनट तक इस को हम कढ़ाई में रखेंगे और क्या करेंगे, एक छलनी लेंगे, उसके ऊपर रखेंगे सूती का कपड़ा या फिर कोई भी मसलन का कपड़ा, और ये जो हमने छेना तैयार किया ना उसको हम छान लेंगे। तो इसकी हीट लगभग निकल चुकी है, मतलब जो है मतलब बहुत ज़्यादा होती हैं जो हमारे हाथ नहीं सहन सकते, वैसी हीट निकल चुकी है। अब है ना इसको थोड़ा सा कपड़े को हम पोटली जैसे बना देंगे और जो नीचे पानी उसको निकाल देंगे और इसको हम 2 बार ठंडे पानी से धो लेंगे ताकि इसका जो विनेगर का टेस्ट है, खट्टापन है, वो सारा ही निकल जाए। तो मैंने इसको 2 बार पानी से अच्छे से धो लिया है ताकि इसमें कोई भी खटाई वगैरह नहीं रहे। और इसको अच्छे से इसकी एक पोटली बना के तैयार कर लेंगे और नीचे वाला जो पानी है उसको हम फेंक देंगे। मतलब फेंकिएगा नहीं, ये पानी गायों को पिला दें, जो बाहर सिंक लगी रहती है घर के बाहर उसमें डाल दीजिएगा, ये बहुत अच्छा हेल्दी पानी होता है। अब इसको है ना पोटली को अच्छे से निचोड़ लेंगे और सिर्फ 10 मिनट के लिए टाइट निचोड़ करके इसको हम छलनी के ऊपर ही रख देंगे। यहाँ पे छलनी को मैंने उल्टा रखा है और उसको 10 मिनट के लिए इस तरह से रख देंगे। इसको हमें हार्ड नहीं बनाना है, इसलिए मात्र 10 मिनट के बाद हम इसको वापस ले लेंगे और आप देखोगे इसमें 1 से 2 बूंद ही पानी निकल रहा है, यानी कि इतना हमें छेना चाहिए सॉफ्ट वाला। तो पूरा पानी इसका नहीं निकालना होता है छेने के लिए। तो अब यहाँ पे पोटली को फिर से खोल देंगे, खजाना निकल चुका है और इसको हम एक छोटी सी, मतलब छोटी तो नहीं कह सकते, थोड़ी बड़ी साइज़ की थाली में निकालेंगे क्योंकि हमें इसको मसलना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए अब ये जो छेना ना थोड़ा दानेदार है, बिल्कुल भी क्रम्स है, इसमें कोई भी इकट्ठा नहीं हो रहा है। तो अब हम इसको मसलेंगे और मसल मसल के इतना मसलेंगे कि एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो पहला स्टेज तो आता है इसको अच्छे से मसल के इकट्ठा करने का। तो 1 मिनट तक तो हम जैसे आटा गूंथते हैं ना वैसे इसको गूंथेंगे ताकि ये पहले तो इकट्ठा हो जाए। तो थोड़ी सी हाथों की हम कसरत करेंगे जिससे ये बिल्कुल एकदम चिकना और बढ़िया से बन के तैयार हो जाएगा। और मैंने ये बताना भूल गई, जो दूध होगा वो भी आपको फैट ही लेना है, यानी कि जो जिसमें क्रीम होती है ना वो वाला दूध लीजिएगा तो हमारा छेना भी बढ़िया से बनता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेज हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे छेना अच्छे से इकट्ठा होना शुरू हो गया है, कम से कम 1 मिनट तक मैंने अच्छे से मसला है। अब बारी आती है सेकेंड स्टेज की। तो ये है हथेली के नीचे वाले पार्ट से अच्छे से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आप मिक्सचर लेते जाइए और इस तरह से इसको मैश करते जाइए।
तो आप देखोगे ये बिल्कुल थोड़ी देर में घी छोड़ने लगेगा और इतना चिकना हो जाएगा कि एकदम आप जैसे मैदे वगैरह का आटा लगाते ना उतना चिकना और एकदम बढ़िया हो जाएगा, लगेगा ही नहीं छेना है या फिर पनीर, एकदम डो के जैसे इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। और जब आप इसको यूँ गिराओगे ना तो लगेगा जैसे स्पॉन्जी है, कोई स्पंज की बॉल है वैसे बन जाएगा, एकदम सॉफ्ट वाला। तो ये होता है छेने को तैयार करने का प्रोसेस रसगुल्ला बनाने के लिए। तो हम बना रहे हैं सबसे पहले इसके लिए रसगुल्ला। तो आज जो रेसिपी है ना डेजर्ट, वो आम रस रसगुल्ला बना रहे हैं, जिसका मैंने नाम दिया है आम का शाही स्वाद, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। अब एक कढ़ाई में आपको पानी इतना लेना है कि आधी कढ़ाई हो और नीचे से कम 1 से 1.5 इंच ऊपर हो। तो इससे क्या होगा ना, हमारे जो रसगुल्ले ना अच्छे से पकेंगे, नीचे तले पे नहीं बैठेंगे। और साथ ही डालेंगे 1 कटोरी चीनी। तो यहाँ पे मैं चीनी कम डाल रही हूँ, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो क्योंकि आगे भी हम चीनी का यूज़ लेंगे। और ढक करके उबलने के लिए छोड़ देंगे। तब तक यहाँ पे जो हमने छेना तैयार किया इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे एकदम गोल गोल से, क्योंकि जब ये उबलते हैं तो फूलते हैं, इसलिए मैं छोटी साइज ही रख रही हूँ, बड़ी नहीं रख रही हूँ। क्योंकि हमें इसकी बहुत ही स्वादिष्ट एकदम रस भरी डेजर्ट तैयार करनी है। तो यहाँ पे इस जो आप देख रहे हो ना छोटी छोटी बॉल्स, उसी साइज़ की मैं बॉल सारी बना दूंगी। कोई नाप तोल नहीं है, बस जैसे अंदाज़ा है वैसे आप बना दो, क्रैक फ्री। तो यहाँ पे झटपट से बॉलें बन के तैयार हो गई जादू मंत्र छू मंत्र करके। तो यहाँ पे हमारी काफ़ी सारी बॉल बन के तैयार हो चुकी है और कम से सिर्फ 1.5 लीटर दूध से इतनी सारी बॉल बन के तैयार हो गई है। और हाथों पे देखिए कितना सारा घी भी लगा है। अब यहाँ पे पानी जब अच्छे से उबल जाए, अच्छे से खौलने लगे, तब आपको एक एक करके बॉल्स डालनी है, एक साथ नहीं डालनी है। अगर एक साथ डालेंगे तो पानी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और पानी में जाते ही फटने लगेगी। तो आपको एक एक करके डालनी है ताकि पानी का टेम्परेचर एकदम बैलेंस में रहे और हमारी बॉल्स है फटे नहीं। अब सारी बॉल्स को हम डाल देंगे इसके अंदर। आप देख सकते हो पानी की मात्रा एकदम परफेक्ट है इसके लिए। अगर आपको कम लग रही है तो साइड में पानी उबाल के रख सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो डाल सकते हो। अब देखिए जैसे ही हमने बॉल्स डाली तो ये ऊपर आ रही है, यानी कि ये एकदम फ्लपी है, हल्की है। और ढक करके पूरे 10 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे। तब तक तैयार करेंगे हमारा एकदम गाढ़ा एकदम रसीला रस, यानी कि आम रस। तो यहाँ पे एक बड़े साइज का मैंने एकदम मीठा ऑरेंज कलर वाला ना आम लिया था, उसके छिलके निकाले, उसको डाला ग्राइंडर में पल्प, और साथ ही डाला 2 छोटे चम्मच चीनी। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला और सीधा ही पीस लिया है। यानी कि हमें तैयार करना है एकदम मीठे रस का गूदा। तो यहाँ पे एकदम मीठे रस भरा जो आम था, एकदम रसीला आम, उसका मैंने पल्प तैयार किया है। और एकदम गाढ़ा पल्प है, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हो, लेकिन मैंने एक ही आम का बनाया है। और ये सारा ही पल्प हम निकाल देंगे एक बाउल में। और जो ग्राइंडर था ना जार, उसमें थोड़ा सा लगा था, तो मैंने क्या कि 1 कप दूध डाल करके उसका जो आम रस लगा हुआ था ना वो मैंने इसमें डाल दिया है, ताकि जो हमारा आम रस है ना थोड़ा सा पतला हो जाए और थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए। तो यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है एकदम स्वादिष्ट मीठा मीठा आमरस। इसको हमने रख दिया फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे 10 मिनट के अंदर हमारे जो रसगुल्ले थे ना वो भी डबल से ट्रिपल हो चुके हैं, एकदम बड़े बड़े फूल करके तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे रसगुल्लों को हमें एक बार चेक कर लेना है कि पके हैं कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, ठंडे पानी में एक पीस रखेंगे तो आप देखोगे नीचे तले पे बैठ रहा है, यानी कि जो ये रसगुल्ला है पक चुका है, ये भारी हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, कढ़ाई को नीचे रख देंगे ताकि ओवर कुक ना हो। और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम एक एक करके सारे ही रसगुल्ले इसको रस में डाल देंगे, जो हमने रस बनाया था ना आम रस उसमें। तो एक एक करके डालेंगे और इसको अच्छे से इस तरह से डीप करते जाएंगे। इससे क्या होगा ना, इसमें रस अच्छे से भर जाएगा। और जब खाओगे ना भाई साहब, मैं क्या ही बोलूँ, एकदम रसीला आम के रस से भरपूर ये डेजर्ट तो मानो मतलब शाही मतलब फीलिंग लाता है जब खाते हैं ना इसको। और जब इसमें भर जाते हैं बहुत सारे ड्राई फ्रूट, तब तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और जब गर्मियों में मिल जाता है ना ऐसा ठंडा ठंडा डेजर्ट, तो कहना ही क्या, मार्केट वाले क्यों ही लाने जब इतनी आसान तरीके से इतने बढ़िया डेजर्ट हम घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे सारे ही रसगुल्लों को मैंने अच्छे से नीचे से दबा दिया था, मतलब आम रस के अंदर। ऊपर से थोड़े से काजू, थोड़े से पिस्ता डाल करके इसको अच्छे से गार्निश कर दिया। और इसको हम रखेंगे 1 घंटा फ्रिज में
बिल्कुल बढ़िया ठंडा होने के लिए। ठंडा ठंडा ही बहुत अच्छा लगता है। व्रत में आप कभी भी खाओ ना, तो इससे कोई मतलब हार्मफुल है ये, और खाने में भी बहुत मज़ेदार है, चाहे छोटे हो या बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ज़रूरी नहीं है कि व्रत में आप कुछ तीखा स्पाइसी बनाओ, कुछ ऐसा भी बना सकते हो जो भगवान के भोग भी लग जाता है, साथ ही साथ आपको आपका पेट भी फुल कर देगा, और इतना स्वादिष्ट एकदम क्रीमी रबड़ीदार रसीला सा बन के तैयार होता है। टेक्सचर से आप देख सकते हो कितनी जो हमने इसमें रसगुल्ले डाले थे उसमें अच्छे से रस भर चुका है, एकदम ऑरेंज हो चुके हैं। तो आप मान सकते हो कितनी बढ़िया रेसिपी है, क्योंकि आज मैंने ना गुड़िया को नहीं बताया था कि मैं दूध की कोई रेसिपी बना रही हूँ। तो वो दूध तो नहीं पीती, लेकिन दूध की बनी मिठाइयाँ उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब उसको पता चला कि मैंने ये रेसिपी बनाई है, तो वो मेरे हाथ से प्लेट लेके ही चली गई कि अब मम्मा आपकी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है, अब मेरे को दे दो। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखा रही, एकदम सॉफ्ट रस से भरा हुआ हमारा दूध छेना तैयार हो चुका है, एकदम बढ़िया है। और आप इसको कोई भी इसको घर पे बना सकता है आराम से। तो सावन की ये पहली रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ट्राई कीजिएगा ताकि आपके बच्चे भी इस तरह से प्लेट छीन ले और खा ले। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में एक ऐसी ही नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। रुक तो जा।